दुल्हन को अगवा करने से दूल्हे को बिजली का झटका। ये है दुनिया की शादी में होने वाली अजीबोगरीब रस्में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान टीवी हिंदी में। विवाह हर इंसान के लिए एक यादगार लम्हा होता है, जिसमें दो लोग एक दूसरे के लिए हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। विवाह से होने वाली परंपराओं के बारे में तो सभी जानते ही हैं। दुनिया के हर हिस्से में अलग अलग रस्में और मान्यताएं होती हैं। कुछ रस्में इतनी अजीब होती हैं कि उन पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज हम आपको ऐसी अजीबोगरीब रस्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वरना हमें भी विश्वास नहीं होगा कि आप हमारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं या नहीं। नंबर 1, शादी से पहले दिया जाता है बिजली का झटका। साउथ अमेरिका की एक जनजातीय परंपरा के अनुसार लड़कियां शादी से पहले पुरुषों से उनकी मर्दानगी का अनोखा सबूत मांगती हैं। इस सबूत को देना यहाँ की सबसे बड़ी परंपरा में शामिल है। इस परंपरा के अनुसार पुरुषों को शराब का सेवन करना पड़ता है। थोड़ी देर बाद उन्हें 120 वोल्ट का बिजली का झटका दिया जाता है। अगर लड़का इस झटके को झेल जाए तो उसे मर्द माना जाता है। इस गेम में फेल होने वाले लड़कों को नामर्द समझा जाता है। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सी अजीब और गरीब रस्में हैं। नंबर 2, शादी करने के लिए करना पड़ता है रेप। किर्गिस्तान के लोगों की ये परंपरा है, जिसमें हर लड़का शादी करने से पहले अपनी होने वाली पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता है। जो लड़का जिस लड़की के साथ रेप करता है वही उसका पति बन जाता है। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा के चलते ही इस देश में सालाना करीब 12,000 लड़कियों का अपहरण करके उनके साथ ये गलत काम किया जा रहा है। हालांकि इस देश की सरकार द्वारा इस परंपरा को बैन कर दिया गया है, लेकिन समाज में ये प्रथा अभी भी चल रही है। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सी अजीब और गरीब रस्में हैं। नंबर 3, स्कॉटलैंड में दुल्हन को किया जाता है काला। दुनिया भर में कई अजीब अजीब रस्में और प्रथाएं हैं। आज हम आपको भी एक ऐसी ही प्रथा के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, दरअसल ये प्रथा शादी के पहले होती है। जी हाँ, और इस प्रथा में शादी से पहले लड़की पर कालिख पोत दी जाती है। केवल यही नहीं, उसे कीचड़ और गंदगी से भी नहलाया जाता है। जी हाँ, और बात हो रही है स्कॉटलैंड की ब्लैक निंग प्रथा के बारे में, जो कई सालों से चली आ रही है। आप सभी को बता दें कि उत्तर पश्चिमी स्कॉटलैंड के कुछ हिस्सों में इस अजीब गरीब प्रथा के तहत शादी से कुछ हफ्ते पहले दुल्हन पर कालिख पोती जाती है। स्कॉटलैंड में शादी से पहले दुल्हन को कालिख लगाने की रस्म निभाई जाती है। इस रस्म के साथ ही रिश्तेदार दूल्हा दुल्हन को एक पेड़ से बांध देते हैं और उनके ऊपर दूध, आटा, चॉकलेट सिरप, अंडे और इसी तरह की अन्य चीजें डालते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस रस्म को निभाने से दूल्हा दुल्हन को बुरी शक्तियों से बचाया जाता है। इस तरह की रस्में स्कॉटलैंड के कुछ हिस्सों में ही निभाई जाती हैं। नंबर 4, शादी से पहले दूल्हे के तलवों पर पड़ती है मार। इस तरह की अजीबोगरीब परंपरा साउथ कोरिया में निभाई जाती है। इस रस्म में दूल्हे को जमीन पर लेटाने के बाद उसके पैरों को रस्सी से बांधकर उसके तलवों पर गन्ने से मारा जाता है। दोस्तों के साथ साथ रिश्तेदार भी बारी बारी से आकर दूल्हे के तलवों पर गन्ने से मारते हैं। साउथ कोरिया में गन्ने को फलाका कहा जाता है। नंबर 5, दुल्हन को अगवा कर मांगते हैं फिरौती। रोमानिया और अन्य यूरोपीय देशों में एक मजेदार रस्म होती है। शादी से ठीक पहले एक नकली अपहरण का खेल होता है। दुल्हन के दोस्त और परिवार दुल्हन का अपहरण करते हैं और उसे रिहा करने के लिए दूल्हे से फिरौती मांगते हैं। दूल्हे को अपने दुल्हन को शादी के बाद अपने दोस्तों और परिवारों के लिए पार्टी देकर विदा करना होता है। नंबर 6, इंडोनेशिया में नव विवाहित जोड़ों को बाथरूम नहीं। इंडोनेशिया की डीडोंग जनजाति एक परंपरा का पालन करती है, जिसमें एक नव विवाहित जोड़े को
अपनी शादी के 3 दिन और 3 रात बाथरूम का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होती। इस वजह से नवविवाहित जोड़ों को समारोह के दौरान भोजन और पानी भी कम दिया जाता है। इस रस्म के बारे में मान्यता है कि इससे शादीशुदा जीवन खुशहाल बनता है और इस परंपरा को तोड़ना बुरा माना जाता है। नंबर 7, रोने का अभ्यास, चीन। ये विचित्र परंपरा चीन के तुजिया जाति समूह में ठीक 1 महीने पहले शुरू होती है। एक दुल्हन अपनी शादी के 1 महीने पहले से रोजाना 1 घंटे रोना शुरू कर देती है। दुल्हन की माँ 10 दिनों के बाद और उसकी दादी भी 10 और दिनों के बाद ऐसा ही करती हैं। धीरे धीरे लगभग सभी महिला सदस्य रोने की इस परंपरा में शामिल हो जाती हैं। नंबर 8, मरी हुई मछली से दूल्हे की पिटाई, कोरिया। दक्षिण कोरियाई संस्कृति में लोगों का मानना है कि मरी हुई मछली से लड़के की पिटाई करने से वो शादी के बाद उसकी पहली रात के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो जाता है। हालांकि केवल दूल्हे को ही इससे गुजरना पड़ता है। दोस्तों, दूल्हे के पैरों को एक मरी हुई मछली से पीटते हैं ताकि उसका वैवाहिक जीवन समृद्ध बन सके। आपको इन अजीबोगरीब रस्मों के बारे में जानकर आपके मन में सवाल उठ सकता है, आखिर ऐसा क्यों होता होगा? आप हैरानी में पड़ सकते हैं कि इन्हें विचित्र कहें या इसे अनोखा कहें, और शायद ही पहले आपने ऐसी रस्मों के बारे में सुना हो। नंबर 9, फ्रेंच पॉलिनेशिया के मारिकास द्वीप का मानव कालीन। सुनने में विचित्र लगता है, लेकिन फ्रेंच पॉलिनेशिया में शादी के बाद जोड़ों के रिश्तेदार अपने चेहरे को ऊपर करके जमीन पर लेट जाते हैं। एक कपड़ा उनके ऊपर डाला जाता है जिससे मानव कालीन बन जाता है। नवविवाहित जोड़ों को उन लोगों से बने कालीन के ऊपर चलना होता है। दुनिया भर में इन प्रथाओं व रस्मों को मानने वाले लोगों को लगता है कि ऐसा करने से उनके बेटी दामाद की जिंदगी खुशहाल होगी। इसी के साथ उन्हें जीवन में हर कठिनाइयों व मुश्किलों का सामना करने की ताकत मिलेगी। आपको बता दें कि इस प्रथा के जरिए लड़की को ये बताया जाता है कि शादी केवल गुलाब से सजे बिस्तर जैसी आरामदायक नहीं है, इसमें समस्याएं भी आती हैं जिसका उसे डटकर सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा चौंका देने वाला वीडियो कौन सा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको ताज़ा तरीन वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।